अब स्प्रे मारूंगी तो ये कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन पौधा फिर भी मेरा नहीं बचने वाला। और ये देखिए, आप ये रहा असली कल्प्रिट, यू कैन सी इट, ये है असली कल्प्रिट। हे प्लांटोहोलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे क्लांचो प्लांट वाले पहले वाले वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया। तो किस तरह से मैंने इसको धूप में बाहर रखे रहने पर भी एरिका पाम के नीचे टांग करके इसकी छाया में रख के इसको धूप से तो बचा लिया, लेकिन जिसकी आई हो उसे कौन बचा सकता है। अब देखिए, इस पर एक और नई आपदा आई है। बहुत बड़ा हो गया था ये प्लांट। मैं तो बाहर आंगन में गई थी इसको निकाल करके बड़े पोर्ट में लगाने के लिए कि काफी बड़ा हो गया ये प्लांट, अब इसको छोटे पोर्ट से निकालकर इसको बड़ा पोर्ट दे देना चाहिए। लेकिन ये देख करके मैं हक्का बक्का रह गई कि इसके सारे के सारे पत्तों पर बिल्कुल माइन्यूट से छोटे छोटे काले रंग की गोलियां रखी हुई थी, बहुत सारी थी वो। मुझे लगा कि ये किसी तितली के ही अंडे हैं, जो अक्सर मेरे साथ होता रहता है। फिर मैंने देखा कि उसमें से कुछ जो ग्रेन्यूल्स थे वो पत्तों की लेयर्स के अंदर थे। मतलब एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर है, बहुत ही ट्रांसल्यूसेंट टाइप की वो लेयर हो चुकी थी और उसके अंदर वो ग्रेन्यूल्स पड़े हुए थे। मेरे को समझ में ही नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। अगर ये एग है तो ये एग अंदर कैसे मूव करके जा रहे हैं। कुछ एग बाहर की सतह पे पड़े हुए हैं पत्तों के, और कुछ जो एग्स हैं, कुछ जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अंदर पड़े हुए हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सर्च किया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये बटरफ्लाई के लार्वे हैं, लेकिन ये बात मेरे को समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये अंदर कैसे घुसते हैं अंडे। मैंने एक पत्ते को भी तोड़ करके देखा, उसके अंदर वो घुसे हुए थे। तब मैंने पूरे प्लांट को ध्यान से देखा तो मुझे कुछ न कुछ तो दिखाई दिया और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब कुछ इस तरीके से मिला। जी हाँ, ये है, देखिए कैटरपिलर बन चुके हैं ये, और जो ब्लैक रेजिड्यू ये छोड़ रहे हैं वो इनका पूप है कह सकते हैं, ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं। तो ये इसको अंदर घुस के पत्ते को खा रहे हैं और वहीं पे खा रहे हैं और वहीं पे निकाल भी रहे हैं। कुछ बाहर छोड़ रहे हैं, कुछ अंदर छोड़ रहे हैं, यानी कि हर एक पत्ते में जो है ये कीड़ा घुसा हुआ है, और यही इसकी सच्चाई थी। फिर मैंने थोड़ी और सर्च करी तो मुझे मालूम चला कि ये जो नन्ही सी और प्यारी सी दिखने वाली बटरफ्लाई है, जिसे रेड पायरोट भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन बटरफ्लाई होती है इंडिया में, यही इस क्लांचो के प्लांट की इस विनाश का कारण है। इसने अपने अंडे लेकर रखे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ क्लांचो पर ही अपने अंडे देती है। मैंने इस बात का पता लगाया। मेरे गार्डन में अक्सर ये मंडराती रहती है। मैं सब समझ गई थी, बस अब मुझे करना था अपने पौधे का बचाव, कि कैसे मैं उसे बचाऊँ। बहुत सारा लंबा स्टेम उसका हो चुका था। मैं सोच रही थी कि उसकी बहुत सारी कटिंग्स लगाऊँगी। उसके लिए मुझे ये चाहिए था एक गमला। अपने टेरेस पे इधर से उधर भटकती रही, पर मुझे कोई खाली गमला नहीं मिला। मिला तो मुझे ये टूटी हुई, फूटी हुई हांडी, जो लगभग 99% तक टूट चुकी थी, बिल्कुल डिस्कार्ड कर चुकी थी मैं इसको, फेंका नहीं था। वैसे ये वाली हांडी मेरे लिए बहुत लकी है। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने इसके अंदर काफ़ी वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग वाले, तो तब से मेरे साथ पड़ी थी ये। पहले टूट गई थी तो मैंने इसको फेंका नहीं था, बस ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसको मैंने इसके अंदर डाले पॉली बैग के जो होते हैं जिनमें हम कटिंग्स वगैरह लाते हैं, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। मैंने वो पॉली बैग इसमें डाला। कुछ इसमें मैंने डाले भुजे हुए कोयले के टुकड़े, कुछ दिए वगैरह डाल के मैंने इसको थोड़ा भारी बनाया थैली को, ताकि ये नीचे ना जाए, और मिट्टी से मैंने भर दिया। सोयल मिक्स में जैसा कि आपको पता है मेरी इस क्यारी में हमेशा ही रेडी रहता है, जिसके अंदर सब कुछ मिला हुआ रहता है। नीम खली रहती है, बजरी रहती है, और इसके अंदर है गोबर की खाद भी है, और इसके अंदर नॉर्मल सोइल भी है। तो अब आ गए हम अपने नीचे यानी आंगन में, और चलिए करते हैं अपने इस पौधे का ट्रीटमेंट, जिसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। ये देखिए, अब तो मुझे सारा का सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने साफ साफ दिखने लग गया। पता नहीं मेरी आंखों पे माइक्रोस्कोप लग गया क्या। अब मुझे ये कीड़े साफ साफ दिखने लगे कि कीड़े जो है वो अंदर पत्ते के बैठे हुए व्हाइट कलर के, आप लोग भी अच्छे से देख पा रहे हो, विजिबल है अच्छे से अभी नेकेड आई से। और ये सारा काम मैं कर रही हूँ बिल्कुल बरसात में। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है। मैं भाग करके एक छोटी सी क्लिप बनाती हूँ, फिर बारिश आ जाती है। जैसे बारिश रुकती है लेकिन लाइट बहुत तेज हो जाती है, तो उस वजह से आज ये सारे के सारे कीड़े मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि सन बिल्कुल सही डायरेक्शन में आया हुआ था, और मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए कि पत्तों के अंदर बैठे हैं इनके जो लार्वे हैं वो बैठे हुए हैं, कैटरपिलर्स और बटरफ्लाई के, और ये धीरे धीरे इसको पूरी को खा जाएंगे। और पत्ते नहीं रहेंगे तो फिर पौधा वैसे ही खराब हो जाएगा। So here we are all set for our treatment of this plancho plant. हमारे पास सारे के सारे औजार हैं, हथियार हैं। क्या क्या हमने लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब वो तमाम चीजें हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। ये हमने पोट लिया है, ये हल्दी है, ये नीम ऑयल है, और ये है सोप, लिक्विड सोप। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ट्रीटमेंट। अब क्योंकि ये प्लांट लगभग पूरा ही डैमेज हो चुका है, अब इसके पत्तों को बचाना बहुत मुश्किल है। कुछ गिने चुने ही इस पर पत्ते हैं, और हर एक पत्ते में एक कीड़ा बैठा हुआ है जम जम के, ये देखिए। तो कोई फायदा नहीं है इस पे कुछ भी स्प्रे वगैरह डालने का, और उसके लिए हमें एक एक करके सारे के सारे पत्तों को है जो वो हटा देना पड़ेगा।
तो मैंने सारे के सारे पत्ते तोड़ दिए हैं इसके, इवन जो नीचे छोटे प्लांटलेट्स आए थे उनके भी सारे पत्ते मैंने निकाल दिए हैं ताकि कोई भी एक भी छोटा-सा भी कीड़ा इसमें नहीं बचे। सही समय पर मैंने इनको सँभाल लिया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंतर्मन में एक बात भी थी कि ये जीव हैं, इनका तो ये खाना है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो फिर मैंने क्या किया, उनको ऐसे स्प्रे नहीं किया, मैंने इनको मारा नहीं और इसे पत्तों समेत इनको काट करके मैंने अखबार में लपेट करके एक जगह पे रख दिया, ताकि जितनी देर तक वो पत्ते रहेंगे, जब तक वो उनको खा सकते हैं। अभी मैं तो अब जानबूझ के हमारे उनको पास नहीं मार बचा रही। है ये बिना पत्तों वाला एक स्टेम, लेकिन जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे रूट्स इसमें आए हुए हैं। ये देखो कितने सारे इसमें रूट्स आए हुए हैं। तो इससे हम बनाएंगे बहुत सारे पौधे। तो हम ये नोड्यूल्स देख करके इसको कट करेंगे। यहाँ से कट कर देंगे हम इसको। देखिए दूसरा प्लांट, क्योंकि हमें इतना ऊंचा नहीं रखना है, इतना बड़ा नहीं रखना है, इसको घना बनाना है, तो एक बार और हम इसको काट लेंगे। एक बार हमने इसको और काट लिया है। टोटल हमने 3 कटिंग्स निकाली हैं और एक हमारा मदर प्लांट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम धोएंगे। अपनी कटिंग्स को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो इनके ऊपर इनको हम रख नहीं बचे। देते वैसे हैं हम इनके ऊपर तरफ। स्प्रे भी डालने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो कटिंग्स तैयार हैं, चलिए कटिंग्स को लगाते हैं। इसके लिए मैं सीधा कटिंग्स को नहीं डालूँगी, उससे पहले मिट्टी में होल बना रही हूँ ताकि अच्छे से उनको हम अंदर तक इंसर्ट कर सकें कटिंग्स को। थोड़ा कम से कम एक नोडुल जो है वो अंदर जाना चाहिए ताकि 2-2 जगह पे उनकी जड़ें आएँ। और उससे पहले मैं लगा रही हूँ हल्दी, आप देख पा रहे हैं मेरी हल्दी पूरी गीली हो चुकी है। लाख बचाने के बाद भी बारिश की बूंदें कुछ इस पे लग ही गई। मैं एक तरफ आँगन में, एक कोने में बैठकर ये काम कर रही हूँ। आँगन में अभी भी बारिश हो रही है पीछे। तो इस तरीके से मैंने दोनों दोनों तरफ उसके ऊपर हल्दी लगा ली। आप चाहें तो एक कई कई तरह के फंगिसाइड आते हैं, फंगिसाइड पाउडर आते हैं, आपके पास वो अवेलेबल है तो लगाएँ, मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा ही अपनी हर कटिंग में हल्दी ही अप्लाई करती हूँ। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी, लोग बहुत फैंसी तरीके से कटिंग में एलोवेरा जेल लगाते हैं। मैं भी लगा सकती हूँ, आपने देखा होगा मेरे पास तो एलोवेरा का जंगल है पूरा। लेकिन मुझे एलोवेरा जेल लगाने के बाद रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं मिले हैं, तो बहुत ही राइट फीडबैक मैं आपको दे रही हूँ कि एलोवेरा जेल से कई बार कटिंग के सड़ने के चांसेस रहते हैं जल जेल से, उस पानी से। तो वो आप ना करें तो अच्छा है, इसके बजाय हल्दी या कोई सूखा फंगिसाइड पाउडर लगाएँ तो वो बेटर है। तो इस तरीके से जो जो ये पॉट है, इसके ऊपर की सारी मिट्टी मैंने निकाल दी है फॉर सेफ साइड कि कुछ भी इसमें नहीं बचा हो, कोई कीड़ा-वेड़ा नहीं बचा हो, और मैंने मिट्टी जो ऊपर इसके ऊपर बजरी लगा दी है थोड़ी, एक लेयर लगा दी है बजरी की। अब हम बनाते हैं अपने इस प्लांट के लिए, इन कटिंग्स के लिए एक इंसेक्टिसाइड, एक पेस्टिसाइड स्प्रे, जो कि ऑर्गेनिक वाला ही होने वाला है। ये नीम ऑयल मेरे पास है, नीम ऑयल की कुछ बूंदें हमें डालनी है क्योंकि मेरा ये कंटेनर होगा कम से कम 500 ml का होगा। उसमें से देखिए आप 1/4 जितना मैंने नीम ऑयल डाला, बल्कि उससे भी कम डाला है, कुछ 4-5 ड्रॉप्स मैंने डाली हैं बस। और 1 चम्मच, 1 टीस्पून जितनी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। कोई भी लिक्विड सोप आप डाल सकते हैं, डिटर्जेंट मत डालना, लिक्विड कोई माइल्ड सा सोप हो, शैम्पू भी डाल सकते हैं आप। तो उसको मैंने पानी से भर लिया है और अब मैं इसको चारों तरफ स्प्रे करने वाली हूँ, ताकि इसमें जो बचे हुए कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है वो ना हो और कटिंग्स जो है मेरी बेहतर तरीके से लग जाए। और मैंने पूरी तरह से मिट्टी में उसको अच्छे से स्प्रे कर दिया है, कटिंग्स के ऊपर भी मैंने स्प्रे कर दिया है। और इसके बाद उस बचे हुए सारे के सारे स्प्रे को मैंने पौधों में भी, बाकी पौधों में भी स्प्रे कर दिया है। क्या है कि अभी जो मानसून का सीज़न होता है, इस सीज़न में बटरफ्लाइज़ और ये जितने भी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, काफ़ी अंडे जो है वो ले करते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे सड़ जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा बरसात में बहुत सारे प्लांट आपके भी खराब होते होंगे। उनका मेन रीज़न, एक रीज़न ये भी है, कुछ वाटर लॉगिंग से होते हैं तो कुछ बटरफ्लाइज़ के द्वारा भी किए जाते हैं खराब। सो क्लांचो प्लांट की इस ट्रीटमेंट का अपडेट देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।